जाता है माँ, मुझे क्षमा करे माँ। तब ममता रूपी माँ पार्वती को उस पर दया आ गई। जब बालक गिड़गिड़ाने लगा तो माँ होती है मित्रों। माँ पार्वती माँ को बड़ी दया आई उस बालक पर, और पार्वती माँ बोली, यह नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगी। जब यहाँ पर नाग कन्या गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर माँ पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चली गई। माता पार्वती ने उस बालक को कहा कि नाग कन्या यहाँ गणेश जी की पूजा करने आएगी, और उनकी कथा सुनकर तुम मुझे प्राप्त करोगे, यानी तुम फिर से ठीक हो जाओगे। बोलिए गणपति महाराज की जय, माँ पार्वती की जय, पिता महादेव की जय। तो एक वर्ष बाद मित्रों, एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो जब नाग कन्याएं एक वर्ष बाद वहाँ पर पूजा करने के लिए आई, उन्होंने उस बालक को भी गणेश की पूजा की कैसे विधि करते वो बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। उस बालक ने 12 दिन श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उस बालक को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोचित वर मांगो। यानी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया। श्री गणपति बापा ने उस बालक से कहा कि मांगो तुम अपने इच्छा अनुसार मुझसे। तब बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो, मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं। उस बालक ने श्री गणेश जी से कहा कि मेरे पाँव में इतनी ताकत दे दो भगवान, कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माँ पिता यानी महादेव और पार्वती के दर्शन कर सकूं, पास पहुंच सकूं, और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु, गणेश जी ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए, यानी गणेश जी वहाँ से चले गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन के बारे में पूछा। जब वो कैलाश पर्वत पहुँच गया, तब महादेव जी ने पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे बालक। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से प्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। तो माता पार्वती अप्रसन्न हो गई और वहाँ से चली गई। भगवान शंकर ने उस बालक की तरह 21 दिन पर्वत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये बहुत पौराणिक कथा है मित्रों। संकट चौथ इस कथा का नाम है, यानी संकट को हरने वाला, जो आपके सभी संकट को दूर करे, ऐसे हमारे देव हैं श्री गणपति बापा। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पार्वती जी ने शिव से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उन्हें सुनाया। देखिए, जो स्वयं माता गणेश जी के माता पिता शिव और पार्वती जी हैं, जब वह स्वयं उनका उपवास करके अपने दुखों को दूर करते हैं मित्रों, ऐसे श्री गणेश जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा यानी 21 दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही माता जी के मिलने आ पहुँचे। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महामय सुना। बोलिए गणपति भगवान की जय। तो देखिए मित्रों, श्री गणेश जी की पूजा में कितना प्रभाव है कि गणेश जी की पूजा स्वयं महादेव जी ने की, व्रत रखे। स्वयं माँ पार्वती ने श्री गणेश जी का व्रत रखा और कार्तिकेय से मिली। तो देखिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है मित्रों।